अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्फाइडी सिक्योरिटीज़। मैं हूं शुजा कुरैशी और आज फ्राइडे है 23 अप्रैल 2021। आज मार्केट का भी आगाज़ थोड़ी देर में होगा और प्री ओपन होने वाला है। कल मार्केट में हमने मंदी देखी एक दफ़ा फिर, और जैसे कि मैं पिछले चंद दिन से बता रहा हूँ कि सबसे बड़ी वजह यही है कि जो थर्ड वेव है कोविड की, उसने काफ़ी ज़्यादा जो है वो हालात ख़राब इसकी वजह से हो रहे हैं। और NCOC की मीटिंग आज भी है, उसको PM चेयर करेंगे। देखते हैं क्या डिसीजन आते हैं। कल भी रात को टेलीविज़न चैनल पे आ रहा था कि मज़ीद कुछ लॉकडाउन जो है वो हमको नज़र आएगा, ड्यूरेशन बढ़ाई जा रही है। और सैटरडे संडे को कहा जा रहा है कि बिजनेसेस बिल्कुल बंद रहेंगे। कुछ और कंट्रीज़ को भी लिस्ट में शामिल किया जाएगा जहाँ से ट्रैवल बैन होगा। तो लेट्स सी। टोटल लॉकडाउन मेरे ख्याल में अभी भी, चूँकि प्राइम मिनिस्टर पिछले साल से जब से कोविड आया है उसके अगेंस्ट है, तो मुझे नहीं लगता कि टोटल लॉकडाउन होगा। बट लेट्स सी आज क्या डिसीजन होता है। बट मार्केट उसकी वजह से काफ़ी नर्वस नज़र आ रही है, इन्वेस्टर्स नर्वस हैं। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं जहाँ अच्छे भी रिजल्ट आए तो वहाँ भी हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी है और स्टॉक प्राइसेस नीचे आई हैं। तो वो, लेकिन मेरे ख्याल में अगर कुछ लॉकडाउन होगा भी तो वो इतना लंबा नहीं होगा जैसे पिछले साल हुआ था कि 2 महीने पूरा लॉकडाउन टोटल। आई थिंक हफ्ता 10 दिन होंगे मैक्सिमम। तो आई वुड से कि डिप्स पे बाय होना चाहिए। अच्छा, कल आई थिंक सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी वो पाक सुजुकी के रिजल्ट्स पे थी, जो नीचे के लॉक पे हिट हुआ। तकरीबन 9.5 रुपए की अर्निंग्स आई पाक सुजुकी की पहले क्वार्टर की, जहां मैंने आपको बताया था कि जो मैंने रिपोर्ट देखी थी, और फिर मुझे उसके बाद बताया गया कि एक और भी रिपोर्ट थी जो 13 रुपए प्लस 13 रुपए और कुछ पैसे की अर्निंग्स की फोरकास्ट कर रही थी। तो तमाम ही जितने भी एनालिस्ट थे उनकी फोरकास्ट के अगेंस्ट 9.5 रुपए की अर्निंग आई है। और इसके समय देखा सुजुकी का स्टॉक नीचे के लॉक पे हिट हुआ। तो अच्छा, फिर उसके बाद जाहिर है कि जब रिजल्ट आ जाता है फिर एनालिस्ट जिन्होंने रिपोर्ट्स की होती है वो वापस बात करते हैं ऑफिशियल से। मेरी एक दो जो लोगों से बात हुई है एनालिस्ट से, उन्होंने कहा कि कंपनी के ऑफिशियल्स ने बताया कि क्योंकि सबसे बड़ा डिविएशन नजर आया है ग्रॉस मार्जिन्स पे। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दूं कि देखिए, पाक सुजुकी मोटर कंपनी का ईयर एंड दिसंबर में होता है। तो अभी जो इनके फुल ईयर के रिजल्ट्स आए थे उसमें लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स ने अगेन एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशंस को बीट किया था ऑन दी अपसाइड। तो एनालिस्ट ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जितने ग्रॉस मार्जिन्स को अबाउट 8% के करीब ग्रॉस मार्जिन से फोर्थ क्वार्टर में। तो उस पर जाहिर है कि जब एनालिस्ट बात करते हैं ऑफिशियल से तो उन्होंने पूछा होगा कि भाई ग्रॉस मार्जिन जो आए हैं वो सस्टेन करेंगे या कम होंगे तो कैसे कम होंगे। तो क्योंकि हमने देखा है कि सिर्फ 6.1% में ग्रॉस मार्जिन रहे हैं पहले क्वार्टर में, जो बहुत बड़ी डेविएशन है। आई थिंक जो एनालिस्ट फोरकास्ट कर रहे थे वो बेहतर कर रहे थे, क्योंकि इस क्वार्टर में हमने जो रुपी डॉलर पैरिटी है उसमें हमने रुपी को स्ट्रेंथन होता हुआ देखा है। फिर जब बात हुई तो ये बात सामने आई कि पहले क्वार्टर में, चूँकि कोविड की वजह से शिपिंग लाइंस भी हम देख रहे हैं कि वो पूरी ऑपरेट नहीं कर रही हैं, फ्रेट चार्जेस काफ़ी बढ़ गए हैं। तो उन्होंने ये रीज़न बताया कि फ्रेट चार्जेस बढ़े हैं और कुछ पार्ट्स जो है बाय एयर भी मंगवाने पड़े। तो ये एक दो रीजन जो थे वो सामने आ रहे हैं। बट लेकिन फिर भी जो मेरी कुछ एनालिस्ट से बात हुई, उन्होंने कहा कि इतना बड़ा डिविएशन, बिकॉज अगर लोअर साइड में भी 13 रुपए कुछ पैसे की अर्निंग थी और हायर साइड में 20 रुपए तक की बातें हो रही थी, तो यानी कि बिल्कुल मैं तो कहूँगा कि जो एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशंस थी उनको रोन ही दिया ना जो रिजल्ट्स आए हैं। तो एनीवे, आई थिंक अब देखना होगा, एनालिस्ट अपने मॉडल्स में तुम्हारा से कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, ऑफिशियल से और बात करेंगे ताकि थोड़ी क्लैरिटी आए, और क्लैरिटी आनी चाहिए। और मेरा हमेशा से व्यू है कि देखें, जब आप एक कंपनी पब्लिक लिस्टेड है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, तो कोई भी प्रिविलेज्ड इंफॉर्मेशन को जो है वो हाइड नहीं करना चाहिए और उसको हेल्ड बैक नहीं करना चाहिए। ठीक है, एनालिस्ट अपने सवाल पूछते हैं तो आगे से कंपनी कहेगी कि जो सवाल आए वो हमने उसके जवाब दे दिए। ओके, अच्छा जी। तो आज अगर हम तो ये अब देखते हैं कि वो जो मॉडल्स को रीडू करते हैं फिर क्या लॉन्ग टर्म फोरकास्ट आती है, और वो मैं आपको फिर अपडेट करूंगा जैसे ही कोई मेरे पास रिपोर्ट आएगी। अच्छा, आज अगर देखा जाए कोई मेन खबर यही है जो मैंने बताया कि जो PM आज हेड करेंगे, चेयर करेंगे NCOC की मीटिंग, उसमें क्या डिसीजन आते हैं। फ्राइडे वैसी मार्केट 1 बजे बंद हो जाएगी। कल के कुछ रिजल्ट्स जो नहीं आए थे क्योंकि उनकी बोर्ड मीटिंग्स दोपहर में थी, वो आना शुरू हो गए हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैकपैक फिल्म्स का रिजल्ट अभी मेरे सामने आया है, तो मैं आपको उसको अपडेट करूँ। हमने मैकपैक फिल्म्स में थोड़ी सी पिछले दिनों
अच्छी जो है इसकी स्टॉक प्राइस बढ़ती हुई देखी थी। रिजल्ट मुझे अच्छा नज़र आ रहा है, क्वार्टर एंड क्वार्टर भी। और इनके थर्ड क्वार्टर में जो अर्निंग्स पर शेयर आई है वो ₹1.07 की आई है। तो ये और पूरे अभी इस वक्त 9 मंथ्स की जो अर्निंग्स पर शेयर बनती है ₹2.62 की बनती है। तो ये रिजल्ट्स हैं मैकबेक फिल्म्स के। अच्छा, डिविडेंड ज़ाहिर है हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कोई ये देंगे। ये जो लास्ट मैंने कोई रिपोर्ट देखी थी तो ये एक्सपेंशन में भी जाना चाह रहे हैं। आई थिंक रिजल्ट अच्छा है मेरे हिसाब से। और अगर मैं क्विकली कैलकुलेट कर सकूं आपके लिए, तो 782 मिलियन की इनकी टर्नओवर रहा है इन द थर्ड क्वार्टर, जो कि पिछले साल के मुकाबले में काफ़ी बेहतर है। पिछले साल के थर्ड क्वार्टर में 540 मिलियन का इनका टर्नओवर था। ग्रॉस प्रॉफिट 120 मिलियन का आया है। तो सॉरी जी 120 मिलियन का, ठीक है। ओके, तो 15.4% के ग्रॉस मार्जिन इनके बनते हैं फॉर थर्ड क्वार्टर। तो ये रिजल्ट मैकबेक फिल्म्स का। अच्छा, इसके अलावा सॉरी फौजी सीमेंट के भी रिजल्ट आने हैं, अब तक अनाउंस नहीं हुए। इनकी भी बोर्ड मीटिंग कल दोपहर में थी। और इसके अलावा जो आज बोर्ड मीटिंग्स हैं उसके बारे में मैं आपको अपडेट कर देता हूं। ओके, आज पाकिस्तान केबल्स की बोर्ड मीटिंग है सुबह 9 बजे, तो इनके रिजल्ट्स जल्दी आने चाहिए। और इसके अलावा एबट लेबोरेटरीज की 9:30 बजे आज बोर्ड मीटिंग है। इनका फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, पाकिस्तान केबल्स का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट आएगा। इसके अलावा कैपको की आज बोर्ड मीटिंग हो रही है, इनका थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है। 10:30 बजे मीटिंग है। चूंकि आईपीपीज को पेमेंट्स नहीं हुई एज पर द एग्रीमेंट जो इनका गवर्नमेंट के साथ हुआ था, तो हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कोई डिविडेंड अनाउंस करेंगे। फौजी फूड्स की बोर्ड मीटिंग है 11 बजे। लेट्स सी, फौजी फूड्स एक्टिव स्टॉक है, तो फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स फौजी फूड्स के आने हैं। पैकेजेस की बोर्ड मीटिंग है 11 बजे, फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आएगा। और इसके अलावा हाईटेक लुब्रिकेंट्स की भी आज बोर्ड मीटिंग है, लेकिन ये मार्केट क्लोजर के बाद है 1:30 बजे, तो इसका रिजल्ट हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मंडे को ही आएगा। इसके अलावा इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज की भी बोर्ड मीटिंग हो रही है, लेकिन ये भी दोपहर में है 2:30 बजे, तो इसका रिजल्ट भी मंडे को ही आएगा। और बेस्ट वे सीमेंट इनकी बोर्ड मीटिंग 3 बजे है, तो इसका रिजल्ट भी हम मंडे को एक्सपेक्ट करेंगे। बेस्ट वे सीमेंट के हवाले से मेरे पास एक फोरकास्ट है, कोई ₹5.30 की अर्निंग्स एक्सपेक्टेड है तीसरे क्वार्टर में। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें थोड़ा सा, मैं इंटरनेशनल मार्केट में आपको बता दूं कि ऑयल, क्रूड ऑयल, यूएस क्रूड दोबारा थोड़ा सा इसमें इंक्रीज देखा और $61.91 बैरल पे फिलहाल हमको नजर आ रहा है ट्रेड करता हुआ। कल क्रिप्टोज काफी नीचे आए, यूएस मार्केट्स नीचे थी बिकॉज वहां पे बात हो रही है कि जो कैपिटल गेन्स टैक्स है उसको बढ़ाया जाएगा। तो उसके हमने देखा कि यूएस स्टॉक मार्केट्स नीचे थी और इवन क्रिप्टो भी काफी नीचे आ गया। बिटकॉइन $50,000 से भी नीचे आ गया, और $48,000 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो गोल्ड इज एट 1784, $1784 पे है पर आउंस। तो ये अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि कोई और रिजल्ट भी अगर मेरे सामने आ जाए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि फौजी सीमेंट की भी बोर्ड मीटिंग दोपहर में थी, तो उसका रिजल्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अभी अनाउंस होना चाहिए प्री ओपन में। तो जैसे ही आता है तो मैं आपको उसको अपडेट करता हूँ। अच्छा, तो गोइंग फॉरवर्ड जो मैं आपसे सुजुकी के हवाले से बात कर रहा था, आई थिंक आज भी थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है। कल जिस तरह से क्लोजिंग हुई, नीचे के लॉक पे था, 5 लाख शेयर्स की सेलर्स भी खड़े हुए थे, बट जाहिर है कि उसकी वजह से फिर पूरा ऑटो सेक्टर प्रेशर में आ गया। बट अभी भी बातें हैं, लेकिन ₹9.5 की अर्निंग भी बहुत बुरी नहीं है। और उम्मीद है कि अब जो क्वार्टर ये चल रहा है इसमें
बेहतर नंबर्स आएंगे। आगे एक रिपोर्ट ये भी कह रही है कि नई स्विफ्ट भी इस साल लॉन्च करने का प्लान है। अगेन मैनेजमेंट इस पर चाहे कोई भी आई थिंक मेरा अपना ओपिनियन ये है, जो मुझे एनालिस्ट से पता चलता है कि इंडस मोटर्स वाले ज़रा ज़्यादा उनकी मैनेजमेंट ओपन है, वो बताते हैं। बट अदर कंपनीज हैं वो थोड़ा सा जो है वो जो सवाल पूछा जाएगा उसी का जवाब देते हैं। अच्छा, साजगार के हवाले से बातें आ रही हैं सोशल मीडिया पे हैं कि जी उनकी जो कोई एसयूवी लॉन्च होने वाली है, तो वो सिर्फ सोशल मीडिया की खबरें हैं, वो कंफर्मेशन ज़ाहिर उस पर भी नहीं है। बट लेट्स सी। अगेन होंडा के हवाले से बात करें, मैंने आपको उस दिन भी अपडेट किया था कि इनका ईयर एंड मार्च में होता है। अब उनके फुल ईयर के रिजल्ट्स आएंगे और सिटी की भी लॉन्च होने की बात हो रही है इसी साल। तो वो तो इसलिए मैं कहूँगा कि ठीक है, अगर ये लॉकडाउन भी होता है लेट्स से, और अगर ये स्टॉक प्राइसेस नीचे आती हैं तो अभी भी आई थिंक एक्यूमुलेट करने चाहिए स्टॉक्स होंडा कार का और पार्क सुजुकी का। और अच्छा जी, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक की कल बोर्ड मीटिंग दोपहर में थी, इसका रिजल्ट भी अनाउंस हो गया है। और इन्होंने कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया, नो इंटरिम डिविडेंड पहले क्वार्टर में। आई थिंक इनकी हिस्ट्री जैसी है, ये नहीं देते। और अनकंसोलिडेटेड बेसिस पे अर्निंग्स पर शेयर 3 रुपये 8 पैसे की है, जो कि पिछले साल के मुकाबले में एक ह्यूज जंप है। पिछले साल 1 रुपये और 46 पैसे की अर्निंग थी पहले क्वार्टर में। और अभी मेट्रोपॉलिटन का अगर हम कंसोलिडेटेड अर्निंग्स देखें तो ये आई है 3 रुपये और 10 पैसे की, पिछले साल 1 रुपये 48 पैसे की थी। काफ़ी अच्छा रिजल्ट है हबीब मेट्रो बैंक का। अच्छा जी, तो वंस अगेन लेट्स सी अब आज मार्केट कैसी रहती है। कल भी 2 दिन से प्रेशर में हम देख रहे हैं बाजार को, तो आज वैसे भी रमज़ान का जुम्मा है, सेकंड जुम्मा है, जुम्मे को वैसे भी हम देखते हैं कि थोड़ी सी वॉल्यूम्स भी कम होते हैं, तो प्लस ये लॉकडाउन का फेयर भी है। तो आई थिंक मार्केट कुछ बहुत ज़्यादा नहीं लगता कि उसमें हम कोई तेज़ी मुश्किल ही है कि नज़र आए। बट यू नेवर नो, हमारी मार्केट में कुछ स्टॉक्स बावजूद इसके कि ये सारी बातें हो रही हैं कि कोविड है, थर्ड वेव है, लॉकडाउन हो रहा है, बट कल भी मैं देखा था कि टेलीकार्ड और GGL वो अपने अपर लॉक पे ही बंद हुए थे। तो अब पाकिस्तान केबल्स के रिजल्ट और मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट होंगे फॉर इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज। देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। 9 बजे बोर्ड मीटिंग की थी, तो उनके रिजल्ट्स आएंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको अपडेट करूं। अब तक फौजी सीमेंट के रिजल्ट अनाउंस नहीं हुए हैं, तो उसका भी जब वो रिजल्ट आ जाएगा तो मैं फिर इस पर आपको अपडेट करूंगा लेटर। और फिलहाल मेरे ख्याल में यहीं पे खत्म करते हैं, मार्केट खुलने में सिर्फ 3 मिनट बाकी हैं। लेट्स सी आज का दिन कैसा रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।